तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तीन तरह के पोस्ट के लिए: असिस्टेंट फॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनी ग्रेड सी, असिस्टेंट फॉर्मल मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड सी, असिस्टेंट फॉर्मल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ग्रेड सी। तो इन सभी के लिए जो कॉमन जो एलिजिबिलिटी है वो आप मैट्रिकुलेशन होने चाहिए। साथ ही अगर असिस्टेंट फॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप फिल करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 साल का जो है डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की जूनियर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आप असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल ट्रेनिंग की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल की मतलब मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। साथ ही 3 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। वहीं असिस्टेंट फॉर्मर अगर इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री अगर आप लेते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 3 साल की जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। मैं नोटिफिकेशन की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे तरीके से जांच कर लें। और थोड़ा सा नीचे और अगर हम आते हैं तो और जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो मतलब डिटेल्स की है उसको जानकारी अच्छे तरीके से दे दी गई है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 5 पे जो नोटिफिकेशन का पेज नंबर जो 5 है उसमें आपको जो है एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है। जितने भी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है उसकी सारी जानकारी दे दी गई है। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से अगर कोई फॉर्म फिल करता है तो उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर अदर से हैं तो वो 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर ओबीसी से हैं तो 13 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर एससी एसटी से हैं तो 15 साल। वहीं जो है यहाँ जो मिनिमम एज है इस फॉर्म को फिल करने की वो 18 साल है और अपर एज जो है वो 30 साल है, 30 इयर्स है। थोड़ा सा नीचे आने पर हम यहाँ पे फीस की डिटेल्स जान सकते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी जो नॉन क्रीमिलेयर है और उनके साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उन सभी के लिए 1000 रुपए प्लस 180 रुपए की जीएसटी यानी टोटल 1180 रुपए फीस लग रही है। वहीं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए नील है, मतलब कोई किसी भी तरह का एप्लीकेशन फी यहाँ से चार्ज नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर टेबल एच जो है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम 100 मार्क्स की एग्जाम होगी जिसमें अदर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स अचीव करना मतलब जरूरी होगा। हाँ कि ये मिनिमम मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स कुछ और रहने वाली है। वो सी एस टी एक्स सर्विसमैन, ओबीसी एनसीएल, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो 40 मार्क्स रहने वाली है। हम टेस्ट सिटी की बात करें तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करते समय जो भी आप टेस्ट सिटी चूज करेंगे यानी जितने भी टेस्ट सिटी होंगे उनमें से जो टेस्ट सिटी चूज करेंगे वहीं पे आपका सीबीटी जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी ये परीक्षा टोटली ऑनलाइन होने वाली है। जो स्टार्ट की डेट है ये 11 फरवरी 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये 5 मार्च 2026 तक चलने वाली है। अभी टेंटेटिव डेट बताई नहीं गई है एग्जाम के बारे में। अब थोड़ा सा नीचे आने पर आपको सभी पोस्ट के लिए टोटल सिलेबस बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। तो इन सारे सिलेबस की आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जो मेन जानकारी थी उसकी जानकारी हमने यहाँ पे दे दी है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लाई करने की लिंक दे दूंगा। अप्लाई करने की लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधा इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमें रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है। जिस भी पोस्ट के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पे हमें कैंडिडेट यानी एप्लीकेंट का फुल नाम देना है। यहाँ पे हमें एप्लीकेंट की मोबाइल नंबर देनी है। कैंडिडेट की जो मोबाइल नंबर वो कंफर्म करनी है यहाँ पे, यानी इस कॉलम में जो हम मोबाइल नंबर देंगे सेम मोबाइल नंबर यहाँ देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है।
इसके बाद यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस देना है कैंडिडेट का, यहाँ पे हमें कैंडिडेट के ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है और सिंपली यहाँ पे जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जेनरेट ओटीपी पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कैप्चा ओपन हो जाएगा। तो इस कैप्चा को हमें इस कैप्चा बॉक्स में फिल कर देना है अच्छे तरीके से। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी। दोनों ओटीपी सेम ही होगी, एक ही ओटीपी होगी, मतलब कॉमन ओटीपी होगी। दोनों में से कोई भी ओटीपी हम यहाँ पे फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारा ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ इस डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, ये जो सिक्योरिटी कोड है, हमें दोबारा से यहाँ पे फिर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे हम रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन। तो हमने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी जानकारी दी थी उन सबको यहाँ पे हमें चेक करना है और इस एक एक करके हमें चेक बॉक्स में टिक करते जाना है कि हमारी सारी जानकारी जो है सही है। अगर सही नहीं है तो दोबारा से हमें वहां पे रजिस्ट्रेशन को जो है, जैसे अगर कोई जानकारी हमें ये नहीं रहती है तो हम उसको रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे, दोबारा से हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। हमारी सारी जानकारी सही है, इसीलिए चारों बॉक्स को हमने चेक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक प्राइवेसी नोटिस चली आती है। इसको यहाँ हम आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम इसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाती है हमारी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमारे मोबाइल और ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, इस रजिस्ट्रेशन नंबर की फोटो क्लिक करके इसके बाद क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमारी जो बेसिक डिटेल्स है वो हमारे सामने दिख जाएगी। अब यहाँ पे हमें गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं फिर थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ से हमें हमारा जेंडर चूज करना है, जो भी हमारा जेंडर है जेंडर को चूज करेंगे। यहाँ से हम इस कैलेंडर को चूज करके हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद यहाँ से हम अपनी नेशनलिटी चूज करेंगे, जो भी हमारी नेशनलिटी है नेशनलिटी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ से हम अपने कैटेगरी को चूज करेंगे, यानी जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है उसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे हम और यहाँ पे जो है हमारी जो नाम है, यहाँ पे हमारा नाम हमें दिख जाएगा। यहाँ पे हमें हमारे फादर का नाम देना है, यहाँ पे हमें हमारे मदर का नाम एंटर करना है मदर नाम वाले कॉलम में। यहाँ से हमें मैरिटल स्टेटस को अपना चूज कर लेना है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कि हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड है, विडोवर है, डाइवोर्सी है, जुडिशली सेपरेटेड है। तो जो भी हमारी मैरिटल स्टेटस है उसको चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आने पर हम टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वाले कॉलम में चले आएंगे। अब यहाँ से हम अपने प्रेफर्ड टेस्ट सिटी को चूज कर लेंगे। इतने सारे टेस्ट सिटी हैं हमारे पास, तो जो भी हमारा प्रेफर्ड टेस्ट सिटी है एक एक करके हम यहाँ से चूज कर लेंगे। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी को चूज करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमसे कुछ जानकारी मांगी गई है, जैसे आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, 40% डिसेबिलिटी, यानी अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या 40% से ज्यादा तो यहाँ यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हमारी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, और हम अगर किसी भी तरह का स्क्राइब चाहते हैं यानी छूट चाहते हैं एग्जाम में तो यहाँ पे हम यस कर सकते हैं। अदरवाइज हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे, ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, टोटल सर्विस। अदरवाइज हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर हम डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। जिस सब्सिडियरी में हम काम करते हैं हमारा करंट डेजिग्नेशन क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, टोटल सर्विस पीरियड क्या है, उसकी जानकारी देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम किसी भी पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं तो उसका हम यहाँ पे जानकारी देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारी डाटा सेव्ड हो जाएगी सक्सेसफुली। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देंगे, जो भी हमारा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसको अच्छे तरीके से
फिल कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को डालने के बाद अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है हमारा परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इस और अदरवाइज अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और हम अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें हमारी एजुकेशनल डिटेल्स की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले हमें 10th की जानकारी देनी है कि हमने कौन से बोर्ड से जो है 10th पास किया है। 10th जो है हमने कौन से बोर्ड से पास किया है उसकी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर दूसरे कॉलम में मंथ और ईयर की मतलब की जानकारी दे देंगे कि कौन से मंथ और ईयर में हमने पास किया था। इसके बाद जिस भी स्कूल से हमने पास किया था उस स्कूल का नाम यहाँ पे दे देंगे। हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नाम यहाँ पे दे देंगे, यानी जो जो सब्जेक्ट्स थे हमारे 10th में उसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा परसेंटेज सिस्टम था, सीजीपीए सिस्टम था या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स सिस्टम था, जो भी हमारा सिस्टम था उसको हम यहाँ से चूज करके हम अपने ओवरऑल ग्रेड को दे देंगे। सेम हमें यहाँ 10th जो थी हमारी ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी। इसके बाद यहाँ अगर हम 12th पास किए हैं तो 12th की जानकारी भी दे सकते हैं, अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से हम नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा हमारे पास होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे कि 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, जो भी हमारे पास डिग्री है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट से हमने पास किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दे देंगे। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए चूज किया था फॉरमैन, तो यहाँ पे हमने चूज करना है कि हमारा स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद उसमें हमारा क्या था, सीजीपीए था, परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड मार्क्स था, जो भी हमारा सिस्टम था उसको हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना सीजीपीए दे देंगे। सीजीपीए देने के बाद टोटल हमारा जो सीजीपीए था वो कितने का सीजीपीए था, यहाँ पे हम टोटल सीजीपीए को दे देंगे। इसके बाद कैलकुलेट परसेंटेज फ्रॉम सीजीपीए, यानी हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। लिख देने के बाद यहाँ पे सिंपली हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब हम यहाँ सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर हमें हमारा जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है उसको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करके हमें अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी का सिग्नेचर अपलोड करना है दूसरे ये में ड्राइव में। इसके बाद यहाँ पर हमें हमारा जो 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसे हमें यहाँ पे अपलोड करना है और साथ ही ये जो डिग्री डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है उसे हमें यहाँ पर अपलोड करना है। एक एक करके अपलोड करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारा नाम दिख जाएगा, हमारा जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें पेमेंट मोड करना है। पेमेंट मोड हम यहाँ से ऑनलाइन चूज करेंगे। थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ हमें डिक्लेरेशन का बॉक्स मिल जाता है, तो इन सारी चीजों को हम चेक कर देंगे। डिक्लेरेशन को एक एक करके पढ़ के हम चेक कर देंगे। इसके बाद ये जो हमें सिक्योरिटी कोड नजर आ रही है उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे हमें इस कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करते ही हमारी प्रीव्यू की पेज ओपन हो जाएगी। अब इस पूरे पेज को हम एक बार स्क्रॉल डाउन करके अच्छे तरीके से इसको जांच कर लेंगे कि हमारी सारी जानकारी सही है कि नहीं। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ से कट पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन की पेज ओपन हो जाएगी। इस पेज को हम यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। जैसे ही पेमेंट वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पे हम अपने पेमेंट मेथड को चूज कर लेंगे। हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे हम कोई एक मोड चूज कर लेंगे। चूज कर लेने के बाद यहाँ पे हम अपना कौन वर्चुअल पेमेंट के यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड के थ्रू हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड चूज कर लेते हैं। इसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें जो एप्लीकेशन फीस है जो कि 1180 रुपए की है उसको हमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद हमारे सामने एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी पेमेंट के साथ ही, उसके साथ हमें जो है एप्लीकेशन की भी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। उस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये
पूरी जानकारी कि एनसीएल के मल्टीपल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।